हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम 50 चुनिंदा फैक्ट्स को रटने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको आपको भूलना मना है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने इस ढंग से तैयारी कर ली तो आपकी एक सीट पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका दोस्तों जन्म हुआ है लुम्बिनी, नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। पीपल वृक्ष और निरंजना नदी, ये याद रखिएगा। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ, और इस प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। इनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई है, और इस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति, और सर्वाधिक दोस्त इन्होंने उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जैन धर्म की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछता है तो ये ऋषभ देव हैं, जिनको आदिनाथ की संज्ञा दी गई है। 23वें तीर्थंकर पूछ लेता है पार्श्वनाथ हैं, इनको सांपों के देवता कहते हैं। और जो 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक जो संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिरत्न दोस्तों जैन धर्म में मिले हैं, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। एक प्रश्न बनता है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ये ओडिशा में स्थित है, और गंग वंश के द्वारा ये जो है निर्मित किया गया था। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न यही बनता है कि ब्लैक पगोड़ा की संज्ञा किसे दी गई है? कोणार्क मंदिर, बृहस्पतिश्वर का मंदिर, तंजौर का मंदिर, ये सारी चीज़ें। या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर, ये एलोरा में है, महाराष्ट्र में, और राष्ट्रकूट शासक हैं इनके द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूज में भी छाया रहा, सबरीमाला मंदिर, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वगैरह, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुआ था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित वगैरह इस तरह। तो ये केरल में है, लॉर्ड अयप्पा इसमें जो है विद्यमान है। विरूपाक्ष मंदिर ये दोस्तों कर्नाटका में है। मदुरै ये तमिलनाडु में है। कामाख्या जो माता मंदिर है वो असम में है। और दोस्तों, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर यह एमपी में है, और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश में। कार्ले का चैत्य ये महाराष्ट्र में है। सम्राट अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला शिलालेख पशुबल की निंदा की है। 13वां शिलालेख बिल्कुल ना भूलिएगा, जिंदगी में कभी, यह कलिंग विजय पे संबंधित है। और सर्वप्रथम जो जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने इनके शिलालेखों को पढ़ा था। अब दोस्तों, प्रश्न बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्राचीन कालीन, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सब कुछ, मतलब सारा चीज एकदम खिचड़ी पूछेगा, तो कोई भी फैक्ट आपके लिए नज़रअंदाज करने जैसा नहीं है। और ये एडेड जूनियर, सुपर टेट, सबके लिए, टीजीटी वालों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीएलएड बीएड के सारे स्टूडेंट्स इसको ये ना समझें कि भैया हमने तो साइंस वाले हैं, हमारे में कहाँ आएगा। तो ये दोस्तों पेपर फर्स्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और हम एक सम्मिलित प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरू से ही हमने कहा था। हमारे वीडियोज़ ने यूपी SSSC पेट के 50 क्वेश्चन हूबहू मिलाए हैं, जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। जिन्होंने रेगुलरली वॉच किए होंगे, 100 से 150 वीडियो हमने अपलोड किया अब तक, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है, कौन नहीं जानता है कि ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भारत का नेपोलियन, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये प्रसिद्ध वीणा वादन भी करता था। वीणा वादन करते थे समुद्रगुप्त। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है एरण अभिलेख। इसमें क्या है? सती प्रथा का उल्लेख है।
रथ मंदिर जो सप्त पगौड़ा है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के पल्लव वंश से रिलेटेड हैं, तमिलनाडु में है रथ मंदिर सप्त पगौड़ा। अलाई दरवाज़ा इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि जब अकबर ने गुजरात विजय करी थी तो उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों कुतुब मीनार की बात करें तो इसकी शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इसकी कुछ मंजिलें टूटी फूटी मरम्मत ये सब कार्य किया है फिरोज शाह तुगलक ने। 3 क्वेश्चन बनते हैं। लाख बख्श ये नाम दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्यों दिया गया? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। चौगान खेलते हुए बेचारा मर गया था घोड़े से गिरकर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बनता है जहांगीर को याद किया जाता है चित्रकला के बारे में और शाहजहां को वास्तुकला के बारे में। स्थापत्य कला का जीता जागता स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहेंगे शाहजहां के युग को, और चित्रकला का चित्रकारिता का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर का है। तो ये जहांगीर और शाहजहां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ना भूलें। हम मॉडर्न हिस्ट्री के करीब हैं, मिडिवल के पार्ट को पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके पर कूदते हैं। G7 के देश, GF तो आप लोग जानते हैं, GF जूसी, ये आप रट लो, GF की जूसी। तो GF मतलब G से जर्मनी और F से फ्रांस, गर्लफ्रेंड इसका मतलब नहीं है। G से जर्मनी, F से फ्रांस, GF की जूसी, जूस कह लो, जूसी कह लो, जूस भी कह सकते हो। J से क्या हो गया? जापान, U से क्या हो गया? USA, I से क्या हो गया? इटली, C से हो गया चाइना और E से हो गया इंग्लैंड। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन होता है इसके वजह से इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से आप लोग इनके G7 के देशों को अवश्य रट लें। 47वां जो G7 सम्मेलन होगा वो दोस्तों यूके में, और थीम है इसकी बिल्ड बैक बेटर। आसियान की हम बात करें तो स्थापना हुई 1967 में। कब हुई आसियान की? 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य कुल मिलाकर आसियान में 10 हैं और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। आसियान देश और उनकी राजधानी हम देखते हैं। जैसे म्यांमार की राजधानी न्यायापीता, इंडोनेशिया की जकार्ता, थाईलैंड की बैंकॉक, मलेशिया की कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, वियतनाम की हनोई है, कंबोडिया की नीम प्नेह है, लाओस की वियंतियान है, फिलीपींस की मनीला है, बुनेई की बंदर सीरी है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। फिलीपींस की मनीला रट लें, और यहाँ पर आपका पूछता है मलेशिया, कुआलालंपुर, थाईलैंड की बैंकॉक, इंडोनेशिया की जकार्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी छोड़िए। सार्क, अब सार्क की बात कर लें। इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। स्थापना हुई 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू में। सदस्य देश 8 हैं। नवीनतम जो देश जुड़ा है इसमें अफगानिस्तान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में भी बताया था। और दोस्तों इसमें भारत है, नई दिल्ली राजधानी, पाकिस्तान है इस्लामाबाद, बांग्लादेश है ढाका है, श्रीलंका की कोलंबो है, नेपाल की काठमांडू है, मालदीव की माले है, भूटान की थिम्पू है, अफगानिस्तान की यहाँ पर काबुल है। चलिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, रट लें। बंगाल के पहले गवर्नर, नॉट गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड क्लाइव हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़ोर शोर से इन्होंने आंदोलन किया था, जीत हासिल की थी। भारत के प्रथम वाइसराय, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न अक्सर आपकी पेट में खुजली करेंगे।
भारत के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर, भारत के पहले वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। तो ये सब क्वेश्चन क्या हैं, आपको एकदम से रट लेने हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं और बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर को। अब दोस्तों बात करते हैं सिविल सेवा पुलिस स्थायी बंदोबस्त की। तो सिविल सेवा का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली ने रखी थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। सती प्रथा का जो अंत किया है वो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि गवर्नर जनरल था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। अहम योगदान यहाँ पर भारत के भी राजा राम मोहन राय जी का इसमें निहित है। अगला है लॉर्ड कैनिंग, जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। रट लें, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल। भाई गवर्नर जनरल का जो पद खत्म कर दिया गया, फिर वायसराय बना दिया गया। तो वही चीज़ें हैं। लॉर्ड कैनिंग क्या हो गया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और भारत का प्रथम वायसराय हो गया। 1857 की क्रांति इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। काफ़ी बार प्रश्न बन गया है कि जब 1857 का प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। पहली जनगणना जो हुई 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। दशकीय आधार पर नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में और लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया था। रिपन ने। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मैटकॉफ को कहते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। व्यापकत सिद्धांत हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की है। भारत में हड़प नीति, राज्यों को हड़पने की नीति, व्यापकत सिद्धांत, लूटमारी, ये लॉर्ड डलहौजी करता था। पहली रेल भारत में कब चली? 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेल चली और ये कब चली थी? डलहौजी के टाइम में। प्रथम डाक टिकट 1854 में जारी किए गए। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं, 1854 में आया था। और लॉर्ड लिटन जो है, पहला अकाल स्ट्रेची आयोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी के टाइम में आया। लॉर्ड रिपन की कुछ कारनामे देखिए। स्थानीय स्वशासन का इसको जनक कहते हैं। दशकीय जनगणना प्रारंभ करवाया और इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो दोस्तों इतनी मेहनत की जाती है, एक लाइक दोस्त अवश्य किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और एक कमेंट जरूर भाई किया करें, क्योंकि कमेंट मिलता है तो प्रोत्साहन मिलता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर आते हैं। इसके टाइम में भैया आया था रोलेट एक्ट 1919 में, जिसको काला कानून कहते हैं। बिना वकील बिना दलील वाला, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहते हैं रोलेट एक्ट को, और इसको कहा गया काला कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये चल रहा था और अंधाधुंध जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जो मुख्य द्वार था बंद करवा दिया था। हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन आपका होता है 1920 में। अब आते हैं भैया लॉर्ड इरविन के टाइम में।
तो लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसके टाइम में साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। इसी का प्रचंड विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं रखा गया था, और इसी के विरोध के चलते लाला लाजपत राय ने प्रचंड विरोध किया, और तानाशाही आतताई सरकार ने इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज करवा दिया था कि उसी के फलस्वरूप इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लाठीचार्ज, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में आई। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। अब गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे। इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड इरविन के टाइम में गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है। लिनलिथगो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम कौन था? तो लिनलिथगो था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 होता है टाउन हॉल कोलकाता में। स्वदेशी आंदोलन। स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। महालबाड़ी प्रथा सर्वप्रथम अवधारणा होल्ड मैकेंजी ने दिया था। रैयतवाड़ी प्रथा, ये रीड और थॉमस मुनरो हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले हैं। और मराठा केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया है। दोस्तों, प्रमुख युद्ध देखते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। जीता पृथ्वीराज, हारा गौरी। एक साल बाद बैकअप लिया 1192 में गौरी जीता। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी को कायदे से यहाँ पर लथेड़ा गया, इसकी हत्या भी की गई, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के मध्य हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ, अफगान और मराठा के बीच में हुआ। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई। बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 1764 में। बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, और अंग्रेज एक तरफ थे हेक्टर मुनरे के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने कायदे से लथेड़ा था इनको। विषाणुजनक कुछ बीमारियां देखते हैं दोस्तों। रेबीज हो गया, चेचक हो गया, इबोला हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया। ठीक है, विषाणु जनित आपका कोरोना हो गया। मरुस्थल देखते हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। टकला मकान ये चीन में है। गोबी का चीन मंगोलिया में है। रब उल खाली सऊदी अरब में है। सहारा उत्तरी अमेरिका में। अटाकामा का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका चिली सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कालाहारी जो बोत्सवाना में है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में। थार ये भारत का अपना है, पाकिस्तान का। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है। 1972 ईस्वी में दोस्तों जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसको सतत विकास सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, और रिस्पॉन्सिबल गैस माना गया मिथाइल आइसोसाइनेट को। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जीआई टैग से संबंधित कुछ फैक्ट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिर्च की बात करें तो गोवा का है। हरमल मिर्च की बात करें तो गोवा का है। मोइरा केला की बात करें गोवा का है, और शाही लीची की बात करें बिहार का है। ये जीआई टैग मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर अभी हाल ही में गुजरा ओजोन परत संरक्षण दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस।
ब्रिक्स देशों की मुद्राएं देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स में है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, रूस की मॉस्को है, भारत की नई दिल्ली है, चीन की बीजिंग है, साउथ अफ्रीका की केप टाउन और प्रिटोरिया है। इनकी मुद्राएं देख लेते हैं। ब्राजील की क्या है? रियाल है, रूस की रूबल है, भारत की रुपया है, चीन की रेमेनवी है और साउथ अफ्रीका की रैंड है मुद्रा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट मैंने ले रखे हैं, इस पेज को ख़त्म कर देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो जो ये आपका BBS है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग, ये मरकरी पारे की अधिकता के कारण। इटाई कैडमियम। भारत का विश्व में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत का है। तो दोस्तों और भी मेरे पास बहुत सारे फैक्ट हैं, उसको मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप विश्वास मानिएगा, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर 1 और संबंधित जो भी पेपर है, चाहे वो साइंस का हो, SST का हो, सबका मटेरियल मिलेगा। बस बने रहें, जुड़े रहें, लाइक, शेयर और प्रोत्साहन के रूप में सब्सक्राइब करते रहें। हम पूरी जी जान से जुटे रहेंगे लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन तक। तो ये वादा रहा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।